नमस्ते मेरी प्यारी सहेलियों, मैं हूं आप सभी की अपनी स्टोइक वुमन। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूं। वो बात जिससे हर औरत कभी ना कभी ज़रूर गुजरती है, मुश्किल फैसले लेना। कभी रिश्तों को लेकर, कभी करियर को लेकर, कभी अपने आत्मसम्मान के लिए, तो कभी पूरे समाज के खिलाफ खड़े होने का फैसला। ऐसे वक्त में हमारी आत्मा कांपती है, दिल डरता है और मन सहम जाता है। लेकिन एक स्टोइक महिला सिर्फ अपने इमोशंस से नहीं चलती। वो सोचती है, समझती है और फिर जो सही हो वो करती है, चाहे रास्ता कितना भी अकेला क्यों ना हो। चलिए आज मैं आपको बताती हूं एक स्टोइक महिला कैसे लेती है टफ फैसले। जब जिंदगी हमें किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें एक बड़ा या कठिन फैसला लेना होता है, तब सबसे पहले जो चीज हमारे भीतर जागती है वो होती है डर। मेरी प्यारी सहेलियों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना डरी हुई क्यों हूं? ये डर हमें अंदर से हिला देता है। डर कि अगर मेरा फैसला गलत हो गया तो क्या होगा। डर कि कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं। डर कि कहीं लोग मुझे जज न करें। डर कि कहीं मैं अकेली न पड़ जाऊं। ये डर बहुत गहरा होता है, क्योंकि हम लड़कियां बचपन से ही सिखाई जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे जरूरी बात है। हमें सिखाया जाता है कि झुकना सीखो ताकि टकराव ना हो, सह लेना सीखो ताकि रिश्ता बना रहे, सबको खुश रखो ताकि तुम्हारा सम्मान बना रहे। पर क्या हमने कभी खुद से पूछा, इस चुप्पी में, इस सहनशीलता में, इस समझौतों में क्या मैं बच रही हूं या खुद को खो रही हूं? जब कोई फैसला लेना होता है, मान लो कि किसी रिश्ते को छोड़ने का या किसी नौकरी से बाहर आने का या फिर अपने हक के लिए खड़े होने का, तो सबसे पहले आवाज आती है समाज की। अरे घर तोड़ रही है, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी नाकामी झेल ली, इतना अच्छा लड़का था फिर भी छोड़ दिया, औरत होकर भी इतनी जिद्दी। हमारे अपने भी हमें समझाने लगते हैं, थोड़ा और झेल लेती, समझौता कर लेती, किस जिंदगी में तकलीफ नहीं होती। पर कोई ये नहीं पूछता, तू ठीक है ना? यही वजह है कि हम डरती हैं, क्योंकि हमारे फैसलों पर सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बल्कि हमारे चारों ओर की सोच की दीवारें भी हिलने लगती हैं। पर एक स्टोइक महिला इस डर को पहचानती है। वो समझती है कि ये डर, ये आवाजें, ये उलझने सब भीतर की भावनाएं हैं जो बचपन से जमा होती रही हैं। वो जानती है कि ये डर हकीकत नहीं, ये बस एक धुंध है जो हमें खुद से दूर करने की कोशिश करती है। वो खुद से कहती है, अगर मैं डर के कारण चुप रही तो मैं हर रोज खुद से दूर होती जाऊंगी, और अगर मैं हिम्मत करके वो फैसला ले लूं जो सच में मेरे लिए सही है, तो शायद आज अकेली रहूं पर कल सुकून में जरूर रहूंगी। फैसला लेना इसलिए डरावना लगता है क्योंकि हम हारने से ज्यादा खोने से डरते हैं। पर स्टोइक महिला जानती है, सब कुछ खोकर भी अगर खुद को पा लिया तो वही सबसे बड़ी जीत है। इसलिए बहनों, अगली बार जब कोई फैसला सामने आए तो अपने डर से भागो मत, उसे देखो, समझो और फिर अपने अंदर से धीरे से कहो, मैं डर से नहीं, सच्चाई से फैसला लूंगी। जब जिंदगी बार बार हमें ऐसे फैसलों के सामने लाकर खड़ा कर देती है जहां न रास्ता साफ दिखता है, न मंजिल का पता होता है, तब मन बेचैन हो जाता है। उस समय एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या मैं सही कर रही हूं? यहीं से एक नई सोच की शुरुआत होती है, स्टोइक सोच की। स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है कि जो तुम्हारे वश में नहीं है उसके पीछे भागकर अपने मन को मत दुखाओ, जो तुम्हारे वश में है उसे पूरी ताकत और ईमानदारी से निभाओ। एक स्टोइक महिला यही करती है। वो जानती है कि लोग क्या सोचते हैं ये उसके नियंत्रण में नहीं, समाज क्या बोलेगा यह भी वो नहीं रोक सकती, सामने वाला उसे समझेगा या नहीं ये भी तय नहीं कर सकती। लेकिन जो वो कर सकती है वो है खुद के सोचने का तरीका, अपना रवैया, अपना निर्णय और अपनी प्रतिक्रिया। और यही से उसकी सच्ची ताकत शुरू होती है। जब दुनिया उसे बार बार ये बताने की कोशिश करती है कि तुम गलत हो, तो स्टोइक महिला भीतर झांकती है, बाहर के शोर से नहीं, अपने अंतर्मन की आवाज से फैसला करती है। वो सोचती है, क्या मैं अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी हूं? क्या मैं किसी और को खुश करने के लिए खुद से समझौता कर रही हूं? क्या मैं डर के कारण चुप हूं या सोच के कारण शांत? ये सोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। वो भावनाओं को नकारती नहीं, लेकिन उनसे बहकती भी नहीं। उसे दुख होता है, आंसू भी आते हैं, पर वो जानती है कि दुखी होना गलत नहीं, लेकिन दुख में फंस जाना सही नहीं।
इसलिए वो आंसू पोंछती है, गहरी सांस लेती है और फिर एक ऐसा कदम उठाती है जो उसकी आत्मा को शांति दे, न कि सिर्फ लोगों को ताली बजाने का मौका। वो समझती है कि दूसरों की राय, समाज की उम्मीदें या रिश्तों का दबाव, ये सब केवल बाहर की चीजें हैं। उसकी आत्मा का सच कहीं भीतर है और वही सबसे बड़ा सत्य है। स्टोइक सोच की शुरुआत वहीं से होती है, जहां हम दूसरों को दोष देना बंद करते हैं और जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करते हैं। एक स्टोइक महिला किसी के सामने नहीं झुकती, वो सिर्फ सच के आगे झुकती है और वही उसे ताकतवर बनाता है। क्योंकि जब सोच साफ होती है तो फैसले अपने आप सशक्त हो जाते हैं, और जो फैसले आत्मा से निकले हों, वो चाहे कितना भी अकेला रास्ता हो, वो अंत में सुकून ही देते हैं। बहनों, जब जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई भी दिशा साफ नहीं दिखती, तो वहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद से सच्चे सवाल पूछने की। क्योंकि अक्सर हम दूसरों से तो बहुत सवाल करते हैं, पर खुद से कभी नहीं पूछते कि मैं क्या चाहती हूं। एक स्टोइक महिला जब भी कोई कठिन फैसला लेने की स्थिति में होती है, तो वो बाहर की नहीं, अपने भीतर की आवाज सुनती है। वो अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से 7 सच्चे सवाल पूछती है। चलिए इन सवालों को गहराई से समझते हैं। पहला सवाल, क्या यह फैसला मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है या उसके पक्ष में? जब कोई फैसला ऐसा हो जहां आपको खुद को झुकाना पड़े, अपनी असलियत छुपानी पड़े या खुद को छोटा समझना पड़े, तो रुक जाइए। कोई भी फैसला जो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, वो कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। स्टोइक महिला सबसे पहले यही देखती है कि मैं खुद के लिए खड़ी हो रही हूं या खुद को गिरा रही हूं। दूसरा सवाल, क्या मैं यह फैसला किसी डर के कारण ले रही हूं या हिम्मत से? बहुत बार हम कोई फैसला इसलिए लेते हैं क्योंकि हम डरते हैं, अकेले रह जाने से, रिजेक्ट होने से, असफल हो जाने से। लेकिन स्टोइक महिला डर से नहीं, साहस से फैसला लेती है। वो खुद से पूछती है, क्या मैं सिर्फ बचने की कोशिश कर रही हूं या सच में आगे बढ़ने की? तीसरा सवाल, क्या मैं खुद से झूठ बोल रही हूं? यह सवाल सबसे कठिन होता है क्योंकि हम अक्सर दूसरों से नहीं, खुद से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। हम दिखाते हैं कि हम खुश हैं, मानते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से टूटे होते हैं। स्टोइक महिला रुककर खुद से पूछती है, क्या मैं वाकई ठीक हूं या बस दिखावा कर रही हूं? चौथा सवाल, क्या मैं सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूं और खुद को भूल रही हूं? हम औरतें अक्सर दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजती हैं, लेकिन जब फैसला सिर्फ इसलिए लिया जाए कि कोई दुखी न हो, तो धीरे धीरे हम खुद को खो बैठते हैं। स्टोइक महिला जानती है कि सबको खुश करना असंभव है, इसलिए वो पहले खुद को याद रखती है। पांचवां सवाल, क्या यह फैसला मेरी जिंदगी को लंबी दौड़ में बेहतर बनाएगा? हर फैसला आज के लिए नहीं होता, कुछ फैसले आने वाले वर्षों को आकार देते हैं। स्टोइक महिला यह सोचती है, अगर मैंने यह कदम आज उठाया तो 5 साल बाद इसका असर क्या होगा? वो तात्कालिक सुख से ज्यादा दीर्घकालिक सुकून को चुनती है। छठा सवाल, अगर मैं आज मर जाऊं तो क्या मुझे इस फैसले पर अफसोस होगा? यह सवाल बहुत गहरा है। जब हम सोचते हैं कि अगर आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं इस फैसले के साथ शांति से जा पाती? अगर उत्तर नहीं है तो वो फैसला बदल देती है, क्योंकि जिंदगी छोटी है और पछतावे से भारी कोई बोझ नहीं। सातवां सवाल, क्या मैं इस फैसले की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं? फैसला लेना आसान होता है, पर उसके परिणामों की जिम्मेदारी लेना कठिन। स्टोइक महिला जानती है कि अगर फैसला उसका है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी की है। वो दूसरों पर दोष नहीं डालती, वो अपनी राह चुनती है और उस पर अडिग रहती है। इन 7 सवालों के जवाबों में ही वह सच्चाई छिपी होती है जो एक महिला को डर से आजाद करती है और उसे भीतर से मजबूत बनाती है। तो अगली बार जब तुम किसी कठिन फैसले के सामने खड़ी हो बहन, तो खुद से ये 7 सवाल जरूर पूछना, क्योंकि जवाब तुम्हारे ही भीतर हैं और वही तुम्हें बताएंगे कि तुम कौन हो और क्या करना सही है। बहनों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम 2 रास्तों के बीच अटक जाते हैं। एक तरफ होता है दिल, जो भावनाओं से भरा होता है, मोह, लगाव, यादें, उम्मीदें और डर। दूसरी तरफ होता है दिमाग, जो तर्क देता है, हिसाब लगाता है, दूर की सोचता है। दिल कहता है रुको, शायद सब बदल जाए। दिमाग कहता है चलो अब यहां कुछ नहीं बचा।
और तब हम समझ नहीं पाते कि किसकी सुने। यहीं पर एक स्टोइक महिला बाकी सबसे अलग होती है। वो अपने दिल को नकारती नहीं। वो रोती है, महसूस करती है, यादें दोहराती है, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर रुकती है। वो पूछती है, क्या मैं इस फैसले को सिर्फ इसलिए टाल रही हूं क्योंकि दिल नहीं मान रहा, या वाकई में इसमें कोई सच्चाई बाकी है? वो जानती है कि दिल जो चाहता है वो हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि दिल अक्सर भूतकाल से जुड़ा होता है, बीते हुए पलों, पुरानी खुशियों और उन लोगों से जो अब बदल चुके हैं। जबकि दिमाग भविष्य देखता है, कैसा होगा आने वाला कल, क्या है मेरी जरूरत, क्या मुझे सुकून देगा। स्टोइक महिला इन दोनों की आवाज को सुनती है, पर फैसला वह उस पर करती है जो सच में टिकाऊ हो, स्थिर हो और आत्मा को शांति दे। वो खुद से कहती है, भावनाएं मुझे बहा सकती हैं, पर मैं बहना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूं सच्चाई के साथ। इसीलिए वह भावनाओं से भागती नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाकर उनसे ऊपर उठकर सोचती है। वो मानती है कि इमोशंस गलत नहीं होते, पर वो जीवन की दिशा तय नहीं कर सकते, क्योंकि जो फैसला आज सिर्फ भावना से लिया गया वो कल पछतावे में बदल सकता है। इसलिए जब कोई फैसला लेना होता है, वो पहले रो लेती है, सोच लेती है, डर भी जाती है, लेकिन अंत में वो वही करती है जो उसके जीवन को बेहतर बनाए, ना कि सिर्फ उसके मन को कुछ पल की राहत दे। यही फर्क होता है एक सामान्य और एक स्टोइक महिला में। वो दिल की सुनती है, पर दिमाग से चलती है, और जब वो ऐसा करती है तो शायद राह थोड़ी कठिन हो, अकेली हो, लेकिन अंत में वही राह उसे भीतर की शांति देती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ कई बार आते हैं जहां इंसान को दूसरों से नहीं बल्कि खुद से सवाल करना पड़ता है। ये वो क्षण होते हैं जब किसी और की राय, किसी और की सोच, किसी और की उम्मीदें सब बेमानी लगती हैं, क्योंकि सवाल यह होता है कि क्या मैं खुद से नजर मिला पा रही हूं? एक स्त्री जो स्टोइक सोच रखती है वह जानती है कि हर मुश्किल फैसले में सबसे बड़ा सच वही होता है जो आईने में दिखता है। वो आईने में अपनी आंखों में झांकती है, वहां डर भी होता है, दर्द भी होता है और कहीं न कहीं एक उम्मीद भी होती है, लेकिन सबसे अहम बात होती है ईमानदारी। उदाहरण, अगर शादी में रोज अपमान झेलना पड़ रहा हो, अगर हर दिन आंसू का घूंट पीकर मुस्कुराना पड़ रहा हो, तो सवाल यह नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। सवाल यह होता है, क्या मैं खुद से नजर मिला पा रही हूं? अगर एक लड़की अपने करियर को लेकर सपने देखती है, लेकिन समाज और परिवार उसे सिर्फ किसी की बहू या मां के रूप में देखना चाहता है, तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, वो सबको खुश करे और खुद को खो दे। दूसरा, वो खुद के साथ खड़ी हो जाए, भले ही कुछ रिश्ते उससे नाराज हो जाएं। स्टोइक महिला दूसरों की नाराजगी से नहीं डरती, क्योंकि वो जानती है कि सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब इंसान खुद से झूठ बोले। वो इस गहराई को समझती है कि जिंदगी में हर कोई खुश नहीं होगा, लेकिन अगर मैं खुद को खो बैठी तो सब कुछ खो जाएगा। जब कोई रिश्ता झर बन जाए, रोज की तलखियां, ताने, तिरस्कार जब आत्मा को गला देने लगे, तब स्टोइक महिला कोई फिल्मी बहादुरी नहीं दिखाती। वो एक सच्ची बहादुरी दिखाती है, खुद को बचाकर बाहर निकलने की। वो जानती है कि अकेलापन दर्द दे सकता है, लेकिन आत्मसम्मान की चुप्पी कभी आत्मा नहीं मारती। आईना झूठ नहीं बोलता, और स्टोइक महिला उस आईने से भागती नहीं। वो अपने हर फैसले से पहले खुद से यही पूछती है, क्या मैं इससे खुद को सम्मान दे रही हूं या खुद को खो रही हूं? क्योंकि आखिर में लोग आएंगे और जाएंगे, रिश्ते बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन जो एक रिश्ता कभी नहीं बदलता वो होता है खुद से। स्टोइक महिला वही बनती है जो उस रिश्ते को सबसे ऊपर रखती है। वो जवाब दुनिया को नहीं देती, वो जवाब अपने ज़मीर को देती है। और जब वो आईने में देखती है तो आंखों में शर्म नहीं बल्कि सच्चाई की चमक होती है। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो दिल को तोड़ देते हैं, आत्मा को झकझोर देते हैं। ऐसा लगता है मानो जमीन खिसक गई हो और सांसें भी बोझ बन गई हों। लेकिन यही वो पल होता है जहां एक स्त्री की असली ताकत सामने आती है, और एक स्थिर सोच वाली महिला, एक धैर्यवान स्त्री जानती है कि दर्द से भागना नहीं बल्कि उसे महसूस करना ही असली ताकत है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है या जब किसी अपने को छोड़ने का कठिन निर्णय लेना पड़ता है, तब दिल चीखता है, आंखें भर आती हैं। लोग कहते हैं, मजबूत बनो, भूल जाओ, आगे बढ़ो।
लेकिन एक स्थिर सोच वाली स्त्री जानती है कि मजबूती का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं होता। वह जानती है कि आंसू बहाना कमजोरी नहीं, आत्मा की सफाई है। वह उस खाली कमरे में बैठती है जहां सन्नाटा होता है और अकेलापन। वह उस पल का सामना करती है जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई सहारा देने वाला नहीं होता। वहीं वो खुद को थामती है। वह अपने भीतर उठते तूफान को स्वीकार करती है। वह खुद से कहती है, हाँ, यह दर्दनाक है, लेकिन यही तो मेरे भीतर की गहराई है। इसी से मैं और मजबूत बनूंगी। कभी कभी वह अपनी डायरी में लिखती है टूटी बातों को, अधूरे ख्वाबों को। कभी वह सिर्फ चुपचाप आसमान देखती है और सोचती है, जिस ईश्वर ने मुझे इतना संवेदनशील बनाया, क्या वो मुझे इसके पार ले जाने की ताकत नहीं देगा? दर्द कोई दुश्मन नहीं होता। वह शिक्षक है जो हमें जीवन की सबसे कीमती सीख देता है। एक स्थिर सोच वाली स्त्री उस शिक्षक का सामना करती है। वह पूछती है, तू मुझे क्या सिखाने आया है? वह जानती है कि जो फैसला उसने लिया वह आसान नहीं था, लेकिन वह यह भी जानती है कि अगर उसने वह सही निर्णय न लिया होता तो वह खुद को खो देती। एक दिन वही आंसू उसकी आंखों में चमक बनकर लौटते हैं। वही अकेलापन आत्मसंबोधन बन जाता है। वही दर्द उसकी रीढ़ की मजबूती बन जाता है। और फिर जब लोग उसे देखकर पूछते हैं, तुम इतनी शांत, इतनी स्थिर कैसे हो, तो वह मुस्कुराकर जवाब देती है, मैंने दर्द के साथ बैठना सीखा है। भागी नहीं, लड़ी नहीं, बस स्वीकार किया। क्योंकि उसे पता है दर्द से भागना क्षणिक राहत देता है, पर दर्द को अपनाना जीवन भर की आजादी देता है। यही होती है असली ताकत। यही होती है स्थिर सोच वाली स्त्री की पहचान। जिंदगी के बड़े फैसले अक्सर भारी लगते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया का बोझ कंधों पर आ गया हो। क्या ये सही रास्ता है? क्या मैं पीछे मुड़कर देखूंगी तो पछतावा होगा? ऐसे सवाल हर औरत के दिल में आते हैं, खासकर तब जब रास्ता अकेले तय करना हो। लेकिन एक स्टोइक महिला जानती है कि हर मंजिल एक ही दिन में नहीं मिलती। न ही कोई बड़ा बदलाव एक ही क्षण में घटता है। बदलाव की असली शक्ति उन छोटे छोटे कदमों में होती है जो हम हर दिन उठाते हैं। वो यह नहीं सोचती कि उसे पूरा पहाड़ आज ही चढ़ना है। वो केवल यह तय करती है, आज का एक कदम सही दिशा में हो। जब सुबह उठती है तो खुद से कहती है, आज मैं खुद के लिए एक सही काम करूंगी। यह काम कुछ भी हो सकता है। अपनी भावनाओं को समझना, एक मुश्किल बात को स्वीकार करना, किसी गलत चीज से दूरी बनाना, अपने भीतर झांकना और खुद से सच्चा होना। हर दिन एक छोटा लेकिन सच्चा कदम, यही उसकी ताकत है। जब बाकी लोग यह सोचते हैं कि मैं कब सफल बनूंगी, वो यह सोचती है, क्या आज का मेरा रास्ता सही है? क्योंकि अगर आज की दिशा सही है तो मंजिल खुद चलकर उसके पास आएगी। कभी कभी उसके कदम कांपते हैं, डरते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है डर का इलाज भागना नहीं, चलना है। वो दिन भी आते हैं जब दिल टूटा होता है, आंखें नम होती हैं और मन कहता है छोड़ दो सब, लेकिन वो उस दिन बस इतना करती है, आज भी चलूंगी, चाहे जितना धीमे। एक दिन ऐसा आता है जब वो पीछे देखती है और उसे समझ में आता है कि हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश, हर आंसू और हर मुस्कान ने मिलकर उसे वहां पहुंचाया जहां आज वो खड़ी है, मजबूत, शांत और खुद पर गर्व करने वाली। इसलिए स्टोइक महिला अपने हर दिन को मायने देती है। वो जानती है कि हर बड़ा बदलाव कल नहीं, आज के एक छोटे कदम से शुरू होता है। और यही सोच उसे उन लोगों से अलग बनाती है जो सिर्फ मंजिल के सपने देखते हैं, जबकि वो हर दिन उस मंजिल की ओर चलती है। जब कोई महिला कोई कठिन और साहसी फैसला लेती है, जैसे कि किसी जहरीले रिश्ते को छोड़ देना, अपने करियर को प्राथमिकता देना या अपने लिए खड़े होना, तो समाज चुप नहीं रहता। हर ओर से आवाजें उठती हैं, इतनी बड़ी हो गई लेकिन समझदारी नहीं आई, कौन करेगा अब इससे शादी, औरत होकर ये कैसे कर लिया, बड़ों की बात नहीं मानी, अब भुगते। ये वो तीर हैं जो शब्दों की शक्ल में हर रोज उस स्त्री को चुभते हैं जो सिर्फ अपने जीवन में सच्चाई और शांति चाहती है। लेकिन एक स्टोइक महिला जानती है कि दुनिया हर उस औरत से सवाल करती है जो खुद के लिए खड़ी होती है, क्योंकि समाज को वही औरतें पसंद हैं जो चुपचाप सहती रहें, मुस्कुराती रहें और दूसरों को खुश करती रहें, चाहे खुद अंदर से टूट रही हों। पर स्टोइक महिला इस भ्रम को तोड़ती है। जब लोग सवाल उठाते हैं, वो जवाब नहीं देती बल्कि मुस्कुराती है। क्यों?
क्योंकि उसने समझ लिया है कि लोगों की सोच उनके अपने डर, अपनी सीमाएं और अपने अनुभवों से बनती है। उनका जीवन अलग है, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं, तो फिर उनकी सोच मेरे फैसलों को क्यों तय करे? वो अपने भीतर एक आवाज सुनती है, क्या जो मैंने चुना है वो मेरे लिए सच्चा है? क्या इससे मुझे अपने जीवन में शांति, सुकून और आत्मसम्मान मिलेगा? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में है, तो उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। वो कहती है, मैं अपने जीवन का उत्तरदायित्व खुद उठाती हूं। मुझे अपने निर्णयों का जवाब समाज को नहीं, अपने अंतर्मन को देना है। लोगों की सोच, उनके ताने, उनकी हंसी कुछ समय तक चुप सकते हैं, लेकिन स्थायी नहीं होते। पर जो शांति और आत्मगौरव एक सही निर्णय देने से मिलता है, वो जीवन भर साथ रहता है। स्टोइक महिला अकेलेपन से नहीं डरती, उसे डर है झूठे जीवन में जीने से। वो जानती है कि अगर उसने अपने डर, लोगों की बातों और समाज की अपेक्षाओं के आगे घुटने टेक दिए, तो वो खुद को खो देगी। इसीलिए वो उठती है, आगे बढ़ती है, बिना सफाई दिए, बिना रोके रुके, क्योंकि उसे पता है लोग क्या कहेंगे से बड़ा सवाल है, क्या मैं खुद को आंखों में देखकर जी सकती हूं? और जब जवाब हां हो, तो दुनिया की हर आवाज भी चुप हो जाती है। जब एक स्त्री कोई बड़ा और जिम्मेदार फैसला लेती है, तो उसके दिल में एक कोना होता है जहां डर भी बैठा होता है और उम्मीद भी। डर इस बात का कि अगर कुछ गलत हो गया तो, और उम्मीद कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक स्टोइक महिला जानती है कि हर कदम पर स्पष्टता नहीं मिलेगी, हर मोड़ पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो चलती है, क्योंकि उसके पास दो अनमोल चीजें हैं, खुद पर भरोसा और ऊपर वाले पर विश्वास। जब दुनिया सवाल उठाती है, जब अपने भी आंखें फेर लेते हैं, जब हर दिशा में धुंध हो, तब यही दो चीजें उसे थामे रखती हैं। वो खुद से कहती है, मैंने जो सोचा वो भावनाओं में बहकर नहीं सोचा, मैंने जो चुना वो डर कर नहीं, सोच कर चुना। ये आत्मभरोसा उसे अंदर से मजबूत करता है। वो जानती है कि गलती हो सकती है, तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। और जहां इंसान की सीमा खत्म होती है, वहां से उस परम शक्ति की कृपा शुरू होती है। स्टोइक महिला जब ऊपर वाले की तरफ देखती है, तो उसे कोई चमत्कार नहीं चाहिए होता। उसे बस ये यकीन चाहिए होता है कि मैं अकेली नहीं हूं। कोई है जो मेरी मेहनत देख रहा है, मेरे आंसू समझ रहा है और मेरी राह के कांटे भी चुन रहा है। वो जानती है कि अगर नीयत साफ है तो परिणाम में विलंब हो सकता है, पर अन्याय नहीं होगा। भरोसा सिर्फ तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो, असल भरोसा तब होता है जब कुछ भी ठीक ना हो रहा हो, फिर भी मन कहे सब अच्छा होगा। स्टोइक महिला ये नहीं सोचती कि उसे हर जवाब अभी चाहिए। वो बस इतना जानती है कि जो फैसला उसने लिया है, उसमें उसकी पूरी समझ, अनुभव और ईमानदारी शामिल है। अगर उसमें कहीं कोई कमी रह भी गई हो, तो वो कहती है, मैं सीखूंगी, गिरूंगी तो फिर उठूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। ये भरोसा उसे किसी किताब से नहीं मिलता। यह भरोसा उसकी तकलीफों, अनुभवों और टूटन के बाद बनता है। हर बार जब वो टूटी, हर बार जब वो अकेली हुई, तब उसकी आत्मा ने उसे सिखा दिया कि असली ताकत बाहर नहीं, उसके भीतर है। और जब वो आंखें बंद करके ऊपर वाले से कहती है, जो भी होगा मुझे मंजूर है, बस तू मेरे साथ रहना, तब उसकी हिम्मत, उसकी सोच और उसका निर्णय तीनों अमिट बन जाते हैं। क्योंकि अंत में वही जीतता है जो खुद पर और उस अनदेखी शक्ति पर विश्वास करता है। और यही है एक सच्ची स्टोइक महिला की सबसे बड़ी पहचान। मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी में कुछ फैसले आपको बहुत तोड़ेंगे, कुछ आपको सबके खिलाफ खड़ा कर देंगे, कुछ आपको अकेला कर देंगे, लेकिन अगर वो फैसला सही है तो यकीन मानो वही फैसला आपको सबसे ज्यादा आजाद भी करेगा। एक स्टोइक महिला बनने का मतलब यह नहीं कि आपके पास दर्द नहीं होगा, बल्कि यह कि आप उस दर्द को समझकर, सहकर और उससे ऊपर उठकर एक नई रोशनी में चलने का हौसला रखती हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपके सामने कोई टफ फैसला रखे, तो घबराइए मत, रुकिए, सोचिए, समझिए और फिर चलिए उस रास्ते पर जो सच का हो, चाहे कितना भी अकेला क्यों ना हो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है एक सच्ची, शांत और स्वतंत्र जिंदगी। अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लगी, अगर आपने भी कभी कोई मुश्किल फैसला लिया हो या आज किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां दिल और दिमाग दोनों उलझे हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहती हैं कि हम ऐसी ही और भी बातें करें, तो इस चैनल स्टोइक वुमन को अभी सब्सक्राइब कीजिए,
क्योंकि यहाँ हम एक दूसरे की दोस्त, बहन और ताकत बनकर बात करते हैं, दिल से।